कैसा लगता है इंतजार? कभी डॉक्टर के ऑफिस के बाहर का इंतजार, गवर्नमेंट की ऑफिस में इंतजार, बस में बैठे बैठे अपने स्टॉप आने का इंतजार, लाइट आने का इंतजार, जब गर्मी लगती है, ट्रेन में अगर बैठे हो और ट्रेन लेट हो जाए, कैसा लगता है? ये कई बार कुछ घंटों का इंतजार होता है, कई बार कुछ दिनों का इंतजार होता है। मगर मैं आज उस इंतजार की बात कर रही हूँ जो शायद कई बार कुछ साल भी लगा ले। आइए हम एक वचन में जाएंगे, इब्रानी 6 उसका 12। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हम सबको कभी ना कभी प्रोफेसीज मिली हैं। हम सबको कभी ना कभी कोई वायदा, कोई प्रतिज्ञा मिला है। और हम सबको या तो परमेश्वर ने, हो सकता है सामने किसी के प्रोफेसी के द्वारा नहीं, मगर हम सबके मन में कोई ना कोई बात के लिए, कोई ना कोई ब्लेसिंग के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। ये कितने लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं किसी ब्लेसिंग के लिए? बहुत सारे। हमारे पूरे लाइफ में आप अगर मेरे से पूछो, मुझे लगता है पूरा लाइफ जा सकता है कई बार अलग अलग वायदों के लिए इंतजार कर करके। क्योंकि कई बार कुछ वायदे पूरे हो जाते हैं और परमेश्वर नए वायदे देता है जिनको भी वो पूरा करता है। तो इन वायदों का हम कई बार इंतजार करते हैं। आप अगर मेरे से पूछो, मेरे पास आ, परमेश्वर ने कई वायदे दिए हैं और उनमें से मैंने कुछ वायदों को पूरा होता देखा है, उन बातों को कंप्लीट होता देखा है। मगर ऐसे बहुत से वायदे हैं जो अभी भी पूरे होने हैं या अभी भी उस प्रोसेस में है कि उन वायदों को पूरा होना है। और कई बार वो जो वायदे पूरे होने हैं, हमारी लाइफ उस इंतजार में निकल जाती है। हम सोचते हैं हमारी लाइफ किसके बारे में है? उन ब्लेसिंग्स को जीने के बारे में है। मगर आज हमने अपनी सोच थोड़ी सी बदलनी है। क्या हमारी लाइफ सिर्फ उन वायदों के बारे में है या किस बारे में है? यहां पर ऐसा लिखा है कि हम आलसी ना हो जाएं, मगर विश्वास और धीरज के साथ उन वायदों को प्राप्त करें। विश्वास और धीरज के साथ। विश्वास में कभी कभी हम बड़े स्ट्रांग होते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने बोला है तो ये होगा ही। परमेश्वर, कैंसर हुआ है, आप चंगा करोगे ही। परमेश्वर, मैं अभी क्या बोलते कर्जे में हूं, आप मुझे उसमें से निकालोगे ही। मुझे एक घर की जरूरत है, आप मुझे जरूर दोगे। मुझे शादी करने की जरूरत है, आप जरूर एक लड़का और लड़की या लड़की मेरी लाइफ में लाओगे। तो ये विश्वास है। मगर बाइबल कहता है इन वायदों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ विश्वास नहीं, धीरज की भी जरूरत होती है। कई बार हम एक प्रॉमिस पाके हमें लगता है बस कुछ ही दिनों में हो जाएगा, चलो बस कुछ ही हफ्तों में हो जाएगा। तो धीरे धीरे परमेश्वर हमसे बात करने लगता है। फिर हम सोचते ठीक है कुछ महीने रुक जाएंगे। फिर कई बार वो महीने कई बार सालों में बदल जाता है। मैंने ये उदाहरण आपको दिया है और ये उदाहरण से मैं बड़ा कनेक्ट करती हूँ। जब हम सेवकाई में आए थे, एक्चुअली पास्टर और मैं अलग अलग समय पे आए थे, तो हम दोनों का चीज़ों को देखने का थोड़ा सा अलग अलग सोच था। तो जब हम एक्चुअली पास्टर और मैं ये बोलूँगी हमारी शादी हो गई थी और हम सेवकाई में आए थे, मुझे आज भी याद है हमने थोड़ा सा फर्नीचर खरीदा था घर के लिए। और जब हम दुकान पे गए थे, हमने कहा था कि हम थोड़ा सस्ता फर्नीचर ले लेंगे, 1-2 साल जो चल जाए, फिर जब हमारा घर बनेगा तो अच्छा फर्नीचर खरीद लेंगे।
तो हमने जाके जो हमारा सोफा सेट वगैरह है थोड़ा सस्ते वाला खरीदा कि 1-2 साल चलना चाहिए, ताकि बाद में घर लेने पे अच्छा वाला लेंगे। आज हमारी शादी को आई थिंक 14 साल हो गए हैं, 14 साल हो गए हैं, और आज हमारा घर बन रहा है। तो जो चीज हमने सोचा शायद 1-2 साल में होगा, वो अभी 14 साल में होना शुरू हुआ है। वो फर्नीचर अभी तक चल रहा है, वैसे उसको हमने थोड़ा सुंदर बना लिया, मगर कई बार चीजें हमारे टाइम फ्रेम में नहीं होती। क्या इस वजह से मुझे मुश्किलें झेलनी पड़ी? हाँ जी, झेलनी पड़ी। क्या ये अभी भी मेरे को मुश्किल लगता है? लगता है। मगर इस समय में परमेश्वर ने मुझे ये बातें सिखाई कि इन चीजों के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है, और इन आशीषों से ज्यादा अहमियत किन चीजों की है। जब से हम पंजाब आए हैं, जब मैं शायद हम पहले हमने एक मीटिंग करी, और उसके बाद परमेश्वर ने हमारे दिल पे डाला कि हमने यहाँ शिफ्ट होना है। तो पास्टर अपने मम्मी के साथ आए थे, और उन्होंने घर ढूंढा, और कोई घर नहीं मिला, एक ही घर मिला रेंट पे लेने के लिए। और उसमें शायद सर्दियों का, उस टाइम सर्दियों का टाइम था, तो पास्टर और मम्मी उस घर में रहे। और वो कह रहे थे इतनी ठंड लगी कि उनको ऐसा लग रहा था बिस्तरा गीला था। तो उनकी मम्मी तो थोड़ा सा हिल गई कि हम ऐसी जगह पे कैसे रहेंगे, क्योंकि ठंड होती है, दिल्ली फरीदाबाद वगैरह में ठंड होती है, मगर पंजाब में थोड़ी अलग सी, थोड़ी ज्यादा ही ठंड होती है। तो और प्लस ये जो घर था वो थोड़ा सा ऐसा था कि ठंड में, क्योंकि शायद नया घर था, बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाती है, और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी। तो हमने सोचा चलो कुछ दिनों के लिए यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, बाद में देखेंगे। उन्होंने देखा फर्श भी ठीक से नहीं बना, स्लैब भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो सोचने लगे कैसे रहेंगे हम। हमने सोचा मगर आना ही है, परमेश्वर ने बोला ही है, शिफ्ट कर जाते हैं, बाद में देखेंगे। तो जैसा भी बाद में कोई और घर मिलेगा तो वहां चले जाएंगे। हमने शिफ्ट किया। अब इस बात को 5 साल हो गए हैं, और हमें और कोई घर आज तक मिला नहीं, और हम उसी हालात में अभी तक रह रहे हैं। अब क्या बोला जाए, परमेश्वर कर नहीं सकता? इतना तो कर ही सकता है। गोवा में परमेश्वर ने हमें बड़ा एक सुंदर घर दिया। वहां से आपको खिड़कियों से इतने बड़े बड़े बैल्कनीज, बड़ी बड़ी खिड़कियां, वहां से हमें नदी भी दिखता था और पहाड़ भी दिखते थे। और ऐसा सुंदर घर कि लोग हमारे घर में आके पूछते थे आप क्या काम करते हो, क्योंकि उनको लगता था इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और वहां से उठा के परमेश्वर ने हमें इधर रखा। तो जब हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया, तो हमें तो विश्वास था परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मगर उसके बाद परमेश्वर ने उठा के हमें ऐसे घर में क्यों रखा? लोगों की कई बार सोच होती है, लोग कई बार ऐसा सोच के होते ना, हर कोई कैसे नापता है इंसान को? उनके आशीषों के द्वारा। आपके साथ कोई कैसा व्यवहार करता है? आपके बैंक बैलेंस के मुताबिक, आपके कपड़ों के मुताबिक, आपके घर, आपके रहन सहन के मुताबिक। तो ऐसी चीजें मैंने कुछ लोगों के तरफ से देखी। तो मैं एक दिन परमेश्वर, और विश्वासियों की तरफ से, तो मैं एक दिन परमेश्वर से प्रार्थना करी थी। मैं एक्चुअली इन बातों से उतना हिलती नहीं हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर का हाथ ऐसा देखा, जैसे पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि कैसे कमी में भी जीना और बहुत आयत में भी जीना सिखाया है। तो मैं ऐसी चीजों से हिलती नहीं हूं। मैं एक दिन परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर आपने हमें अपना दास बनाया है, और लोग जनरली पास्टर्स को देख के या दासों को देख के सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के पीछे जाऊंगा तो मेरी लाइफ भी ऐसी होगी, और इस घर को देखकर कोई क्यों कहेगा कि मैंने क्रिश्चियन बनना है?
मैंने मसीह में आना है। मैंने आप लोगों से कई बार ये प्रचार किया है, परमेश्वर आशीष देना चाहता है, मगर आज मैं उसका एक दूसरा पहलू आपके सामने लाना चाहती हूँ। तो मैं ऐसे करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, और ये कई बार मैंने प्रार्थना करी। मैंने आपसे ये बात भी बांटा कैसे एक दिन मैं अपना घर साफ कर रही थी, और उसमें से एक बुक मार्क, जब मैं झाड़ू मार रही थी, एक बुक मार्क निकला, और उस बुक मार्क पे ऐसा लिखा था, इजराइली अपने विश्वास के कारण तंबुओं में रहे। तो मैं बड़ा दुखी होकर सफाई कर रही थी कि परमेश्वर, इतनी मुश्किलों में हम रह रहे हैं, और तब परमेश्वर ने ये वचन मेरे सामने लाया, इजराइली विश्वास के कारण तंबुओं में रहे। हमारा भी जीवन कैसा है? तंबुओं में जैसा। कभी एक घर, फिर दूसरा घर, फिर तीसरा घर। ये चीज मैं आज भी, लोग मेरे से पूछते हैं, मैं कहती हूँ अपने मन को हम हमेशा ऐसा रखते हैं, परमेश्वर जो कहे वो करने के लिए तैयार रहो। तो चाहे परमेश्वर ने हमें एक घर से निकाल के, तो हम पहले दिल्ली में रहे, दिल्ली में हमने 2 घर बदले, गोवा में रहे, गोवा में 2 घर बदले, तो ऐसे करके हम तंबुओं में रहे। हमने अपनी लाइफ भी उसी तरीके से, और हम दोनों को उतना फर्क नहीं पड़ता कि हमारा लाइफ कितना परफेक्ट चल रहा है, ये बनाना है, वो बनाना है, ये करना है, वो करना है। पास्टर और मेरा बस एक ही सोच है, परमेश्वर क्या कह रहा है, कहाँ जाना है, उसको कैसे करना है। तो हमारी लाइफ कितनी परफेक्ट लगती है बाहर से, हम कई बार इस चीज पे ध्यान देना भूल जाते हैं। कई बार लोगों को हमको आके बताना पड़ता है, हमारे परिवार वालों को आके बताना पड़ता है। मुझे एक याद है, एक टाइम पे जब मैं अर्सला के साथ प्रेग्नेंट थी, हमारे घर में, हमने एक घर में शिफ्ट हुए थे, हमारे पास कोई इन्वर्टर नहीं था, और रात को गर्मी हो रही है, और मैं लेटी हुई हूँ। पास्टर ने एक क्या बोलते हैं, आज भी मुझे याद है, एक बंगाली गाना प्ले कर रहे थे, और पंखा, हम बस उससे पंखा लगा रहे हैं, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक बार दिमाग में नहीं आया इन्वर्टर खरीद लो, हमारे पास पैसे थे, हम दोनों की सोच ही, हमारा दिमाग ही इन बातों पे नहीं चलता, तो ये दिमाग में नहीं आया इन्वर्टर खरीद लो। कुछ दिनों के बाद मेरे को एक सपना आया, परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि हम एमिश करके एक लोग होते हैं, आमिश बोलते हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ये सब के बारे में सोचते नहीं है, मानते नहीं है, करते नहीं है, कि हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है। फिर मुझे समझ में आया, अरे इन बातों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिर जाके हमने इन्वर्टर खरीदा। ऐसे करके कोई भी चीजों की हमें जब भी जरूरत है, परमेश्वर ने हमें हमेशा दिया है। कभी ऐसा नहीं रहा है कि हमें किसी चीज की कमी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी जब हम से हालात में फंसे हुए हैं, मुझे पता है कि हम इस वजह से नहीं फंसे कि मेरा परमेश्वर कर नहीं सकता, मगर परमेश्वर की एक वजह है। और जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करी थी, परमेश्वर अगर आप चाह रहे हैं कि लोग विश्वास में आए, लोग हमारा जीवन देखकर विश्वास में आएंगे, और कोई मुश्किलों वाली जिंदगी चाहता नहीं है, तो कोई क्यों आएगा विश्वास में हमारा हालत देखकर। और एक समय ऐसा आया हमारे घर पे, एक हस्बैंड वाइफ आए जो विश्वास में नहीं थे, और उनके साथ हमने परमेश्वर के बारे में बांटा और बातें बताई। जब वो घर गए, उनकी वाइफ ने मुझे फोन करके बोला कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो परमेश्वर पे विश्वास करने को तैयार हैं। वो एक्चुअली कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराना था उनको, और हम उनको बोल रहे थे, हमने नहीं बोला, परमेश्वर ने उनके दिल पे डाला कि मेडिकल ट्रीटमेंट कराना नहीं है। तो उन्होंने बोला कि वो तैयार हैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने को, और वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराने वाले। और उनके अंदर ये विश्वास इसलिए आया क्योंकि वो कह रहे थे कि ये लोग अगर सब कुछ छोड़ के ऐसी जिंदगी जी सकते हैं, तो इनके परमेश्वर में कोई तो बात है। तो कई बार हम जिन चीजों को हमारी गवाही या आशीष समझते हैं, कहीं हम गलतफहमी में तो नहीं है। क्या आशीषें उतनी जरूरी हैं?
एक वचन देखेंगे। हाल ही में किसी का फोन आया मेरे पास, मैं उनसे बात कर रही थी। उसके लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका शादी टाइम से नहीं हो रहा। आ, अच्छी नौकरी है मगर जितना पैसा वो सोच रहा था उतने पैसे नहीं आ रहे हैं, तो बड़ा परेशान था। तो मैंने उसको बोला थोड़ा फास्टिंग कर, परमेश्वर पे विश्वास रख। उसका जवाब ये था, जो लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते वो मेरे से बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, उनकी जिंदगी मेरे से अच्छी है। और कई बार फेसबुक पे ये वाली कहावत देखते हैं ना कि इट इज बेटर टू क्राई इन अ मर्सिडीज। एक मर्सिडीज में बैठे बैठे रोना ज्यादा अच्छा है। तो ये वाली बातें वो मुझे ऐसे करके बता रहा था। मैंने कहा परमेश्वर ने तेरे को, तेरा अभी तक ध्यान रखा है, तुझे जिंदा रखा है, परमेश्वर का शुक्रिया कर। तो उसका जवाब ये था, जिंदा तो मेरे बगल वाला भी है जिसने अपनी बहू को मार डाला। बात सही है। ऐसे टाइम पे क्या बोलोगे, देखेंगे आज। और होपफुली जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो भी आज सुन रहा है, ताकि उनको उसको भी जवाब मिले। सबसे पहले हम जाएंगे भजन संहिता 17, उसके 13 से 15। जैसे बहू को नहीं मार डाला, अपने बेटे को। अब उन्होंने अपनी बहू को इतना सताया कि उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली, ऐसा किसी को वो जानते थे। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। ये दाऊद की प्रार्थना है अत्याचारी से बचाने के लिए। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। तो ये अभी दुष्टों से अपने आप को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। आगे की लाइन सुने। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से बचा जिनका भाग इसी जीवन में है। किन लोगों से बचा? जिनका भाग इसी जीवन में है, मतलब इसी जिंदगी में उनकी सारी आशीषें हैं। जिन भी चीजों की जरूरत है हर आशीष उनके पास है। ऐसे लोगों से मुझे बचा। और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। तो ये ऐसे दुनिया वाले लोगों की बात कर रहा है दाऊद, जिनका पेट कौन भर रहा है? अरे लिखा हुआ है, कौन भर रहा है? कौन भर रहा है? सांसारिक दुनिया लोगों के पेट परमेश्वर भर रहा है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट है और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। तो उनके पास सब कुछ है, बच्चे हैं और इतनी संपत्ति है कि मरने के बाद उनके बच्चे भी खाएंगे। ऐसी आशीषें परमेश्वर ने दी हैं। किनको? संसारिक लोगों को। और दाऊद कह रहा है ऐसे लोगों से मुझे बचा। 15 पढ़ेंगे। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हो जाऊंगा। उन लोगों को जो संसारिक लोग थे, उनको अपने पेट भर के आशीष मिली, उनको बाल बच्चे मिले, उनको इतने पैसे, इतनी आशीषें कि मरने के बाद भी उनके बच्चे खाएंगे। मगर दाऊद क्या कहता है? उसको क्या मिला? वो परमेश्वर का मुख देख सकता है, वो परमेश्वर के स्वरूप बन सकता है। दाऊद को समझ में आया कि लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है।
ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं उसके मुंह को देख पाता हूं और मैं उसके जैसा बन सकता हूं। आशीषें आती जाती रहती हैं। मूसा ने क्या किया? लाखों को, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया लाखों को वायदे की जमीन में ले जाने के लिए। मगर क्या मूसा गया वायदे की जमीन में? हाँ ना, मूसा गया नहीं गया। उसकी पूरी जिंदगी इसके बारे में थी, इजराइलियों को वायदे की जमीन में ले जाना। तो क्या मूसा उन लोगों से ज्यादा श्रापित था? मूसा ज्यादा आशीषित था। उसने परमेश्वर को देखा। उसने परमेश्वर को जलती झाड़ी में देखा। वो परमेश्वर की आवाज प्रतिदिन सुनता था। परमेश्वर की आवाज सुनकर उसने इजरायलियों को लीड किया। इसको बोलते हैं आशीष। आइए एक और वचन में जाएंगे। आयूब उसका 2:1-10। आयूब की कहानी अगर आपको पता है, आयूब को परमेश्वर ने काफी आशीषित किया था और परमेश्वर का वचन कहता है कि बड़ा ही धर्मी आदमी था। मगर एक बार क्या हुआ, शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में आया और बोला कि आयूब तेरी इसलिए बढ़ाई करता है, इसलिए आराधना करता है क्योंकि तूने इसको इतनी आशीषें दी हैं। परमेश्वर ने बोला ठीक है, उसकी आशीषें ले ले, देखते हैं क्या होता है। हम पढ़ेंगे। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर 22, पहले 1 का 22 में पढ़ूंगी। शैतान ने क्या किया? जब परमेश्वर ने उसको परमिशन दी, शैतान ने आयूब के बच्चों को, सब बच्चों को मार डाला और आयूब की जो भी आशीषें थी वो सब खत्म कर दी। और यहां 22 में लिखा है, इन सब बातों में भी आयूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पे मूर्खता से दोष लगाया। आयूब ने न तो पाप किया न मूर्खता से परमेश्वर पे दोष लगाया। जब उसके सारे बच्चे, उसकी सारी आशीषें छिन गईं, उसने परमेश्वर से पे अपने मुंह से दोष नहीं लगाया। कई बार हमारी एक छोटी सी बात चलती नहीं है, हम पेपर में पास नहीं होते हैं, शायद हमें क्या बोलते हैं, आशीष नहीं मिलती है, जहाँ हम शादी करना चाहते हैं वो नहीं होता, या बच्चा चाहते हैं वो नहीं होता है, तो हम अपने मुंह से कई बार क्या क्या बोल पड़ते हैं। परमेश्वर तो ऐसा ही है, तभी सब क्रिश्चियनों का यही हाल है, वो नहीं देता है। कितना कर सकता है वो? दुखी दे सकता है, हाय। हम सबके मुंह से कोसना निकलता है। कभी देखा है जब पाँव कभी लग जाए, सपोज आप चल रहे हैं किसी टेबल पे, मेज पे, कुर्सी, अगर अंगूठा लग जाए, किसी का लगा है, बगल में जो बैठा है उसको एक मारने का मन करता है ना। किस किस के साथ होता है ऐसा? सिर्फ एक दो के साथ? तो इतना सा अंगूठा लग जाए तो बगल वाले को मारने का मन करता है, क्यों? हम सब के अंदर ये एक रिएक्शन है। कुछ बुरा हो जाए तो मुंह से या अपने शरीर से हम कोसते हैं, किसी ना किसी को कोसते हैं, किसी ना किसी को बुरा बोलते हैं। कई बार शायद हम अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपने आप को, परमेश्वर को, अपने चर्च वालों को, अपने पास्टरों को, किसी ना किसी का तो दोष ही है।
कुछ बुरा हुआ तो अंदर से क्या आता है? दोष, कर्सिंग। जिनको गालियां देने की आदत है, मुंह से क्या निकलता है? गाली। है रिएक्शन, सबका कोई ना कोई रिएक्शन होता है। मगर यहां वचन कहता है आयूब ने ना तो पाप किया, ना परमेश्वर पे मूर्खता में, बेवकूफी में दोष लगाया। इसको बोलते हैं आत्मिक मैच्योरिटी, जो परमेश्वर हम सब में बनाना चाहता है। आगे पढ़ेंगे इसको। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उसी बीच में शैतान भी उनके सामने आया। अब शैतान भी यहोवा के सामने आ रहा है। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। जब आयूब के जीवन में प्रॉब्लम्स आई, उसके दोस्त ये बोलने लगे, तूने ये खराब किया होगा, तेरी जिंदगी में ये खराब होगा, तूने ऐसा बुरा किया होगा, तूने जो बोया तूने वो काटा, तू पापी इंसान है, तू बुरा इंसान है। क्योंकि क्यों? कई बार हम सोचते हैं अगर हम स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से मेच्योर हैं या परमेश्वर को खुश करने वाले हैं, सारी चीजें जैसा हम कहें, जैसा हम सोचें, वैसे वैसे होती जानी चाहिए। परमेश्वर शैतान को बोल रहा है, क्या तूने मेरे बेटे आयूब को देखा कि उसने अपने मुंह से इतने बुरे हालात में रहने के भी बाद भी अपने मुंह से पाप नहीं किया? आगे पढ़ेंगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान कहता है तो उसके शरीर को छू, तेरे मुंह पे तुझे कोसेगा। कई बार हम एग्जाम में पास नहीं हुए, परमेश्वर इतना नहीं कर सकता, मैं चर्च नहीं जा रहा। एटीट्यूड दे दिया मैंने परमेश्वर को। परमेश्वर 2 साल हो गए, मैं घर मांग रहा हूं, मैं कर्जे से मुक्ति मांग रहा हूं, इतना नहीं किया परमेश्वर ने, और किसी ज्यादा पावरफुल परमेश्वर को ढूंढता हूं। आपसे नहीं होने वाला। हम तो छोटी छोटी बातों पे परमेश्वर के मुंह पे सुना देते हैं। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। सोचो, परमेश्वर ने आयूब को शैतान के हाथ में दे दिया, जो करना है कर, बस इसको मार मत डालना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और या आयूब को पांव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब आयूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी तब आयूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया।
अब उसके पूरे शरीर पे शैतान ने फोड़े डाल दिए। एक बात आप समझ रहे हैं, जो आयूब का जो शरीर था या लाइफ था, परमेश्वर ने परमिशन दी, तब शैतान छू पाया। मगर इंटरेस्टिंग नहीं है, परमेश्वर ने परमिशन दी। और एक कटोरे का, ये बोलते हैं शायद मिट्टी के एक पीस से उसने अपने शरीर को खुजलाया। हालत सोच रहे हो ऐसे आदमी की। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जा तो मर जा। इसकी बीवी उसका हालत देख के बोलती है, परमेश्वर को कोस और मर जा, क्योंकि तेरी हालत ही ऐसी है, जिंदा रहने का क्या फायदा है। कई बार कोई हमारी शिकायत लगा दे तो हम बोलते हैं पीछे, शायद उसके मुंह पे नहीं, कई बार उसके मुंह पे बोलते हैं, जा मर जा कहीं। इतनी जल्दी हम किसी को गाली या कोसने लगते हैं, बोलने लगते हैं जा मर जा। कई बार लोग मुंह पे कोसते नहीं है, पीछे बैठ के, कीड़े पड़े हैं उसके, मर जाए वो, अंधी हो जाए। मुझे पता है, करते हैं। और कई बार लोगों के मुंह के शब्द सामने वाले के ऊपर पड़ भी जाते हैं। कभी कभी देखा है, हिचकियां मारते तो बोलते कोई सोच रहा है क्या, कोई गाली दे रहा है। ये वाली बात सुनी है? जब हिचकी आती है तो लोग क्या बोलते हैं, कोई गाली दे रहा है मुझे। क्या बोलते हैं? याद कर रहा है, अच्छा मैंने तो ये सुना गाली दे रहा है। चलो, अच्छे वाले लोग भी शायद याद कर रहे होंगे। होता है। तो यहां उसकी बीवी कह रही है मर जा, परमेश्वर के मुंह पे उसको कोस के मर जा। आयुब का जवाब, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ या बेवकूफ स्त्री है। बेवकूफी है ये। हम कई बार सोचते हैं हम कितने स्मार्ट एटीट्यूड वाले हैं। गलत हुआ, परमेश्वर को एटीट्यूड देकर निकल गए, चर्च में एटीट्यूड देकर निकल गए, मैं चर्च नहीं आ रहा, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। तू एक मूर्ख स्त्री है, किसी बातें कर रही है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना लें? सिर्फ हम आशीषें ही लें परमेश्वर के हाथ से? वो चाहे तो कुछ हमारे साथ, हमारे ऊपर कोई दुख नहीं डाल सकता? सोचा कभी? इन सब बातों में भी आयूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अपने मुंह से भी, अपने दिल से भी कोई पाप नहीं किया। आप इसकी कहानी का अंत जानते हैं। उसके तीन दोस्तों ने उसको काफी सुनाकर सताया। जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी, वचन कहता है उसका दुगना ब्लेसिंग जो उसने खोया उसको मिला। क्या हम उस टाइम तक वेट करते हैं मगर? या उस मूर्ख स्त्री की तरह कई बार कोस कर निकल जाते हैं? आपको पता है, जब दाऊद को, जो डेट्स एग्जैक्टली नहीं मगर अंदाजे से मैं बता रही हूं, दाऊद को राजा बनने के लिए अभिषेक किया, वो 15 साल के आसपास का था। जब वो राजा बना वो 30 साल का था। सोचो, इस एज में एक भविष्य वक्ता आकर अभिषेक करता है और बोलता है तू राजा या रानी बनने वाली है। अब सोच क्या है? अगले दिन उसी ठाठ से हम चलेंगे। हमारी सोच में अब कौन है, हम राजा हैं? पानी का ग्लास लाओ, मम्मी खाना मेरे सामने रखा जाए,
मम्मी थप्पड़ मारेगी अलग बात है, मगर खाना मेरे सामने रखा जाए। सोच, क्योंकि जब एक वायदा दिया गया परमेश्वर के द्वारा, हम वो उसी सोच में चलते हैं। हम सोचेंगे शायद कुछ दिनों में राजा बन जाऊंगा, कुछ महीनों में राजा बन जाऊंगा। वचन कहता है 15 साल लगे, 15 साल के बाद वो राजा बना। और इतने साल इसने क्या किया? भेड़ों के, बदबूदार भेड़ों के बीच में बैठा हुआ था, बदबूदार भेड़ों को खाना खिला रहा था, बदबूदार भेड़ों की गंदगी साफ कर रहा था। हालत सोच रहे हो अपने? उसके आसपास सारे गंदे गंदे भेड़ हैं। शायद रोमी को थोड़ा सा पता होगा, चिकन रहते हैं, स्मेल आती है, भेड़ों से उससे ज्यादा स्मेल आती है। उसके बीच में परमेश्वर ने तो मुझे राजा बनाएगा। मैं राजा कब बनूंगा? शायद कल बनूंगा, शायद परसों बनूंगा। शायद ये भेड़ें एकदम से महल पहुंचेंगी, और जब ये भेड़ें महल पहुंचेंगी मैं वहां पे जाके राजा बन जाऊंगा। और वो उनकी गंदगी उठा रहा है। मैं राजा बनूंगा, शायद कल बनूंगा, शायद परसों बनूंगा। 15 साल उस बदबूदार गंदगी में वो जीता रहा। 15 साल एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई में पड़ता रहा, और उसके बाद वो राजा बना। आज हमें कौन सा वायदा मिला है, और हम ऑलरेडी सोच रहे हैं बस कल ही हो जाना चाहिए, और तब तक एटीट्यूड। बगल वालों को भी ऐसा एटीट्यूड दिया, मैं राजा हूं, ऐसे करके चल रहे हैं। परमेश्वर को भी एटीट्यूड, अभी तक राजा नहीं बनाया मुझे, मैं ही तो चुना गया हूं। यूसुफ को कितने साल लग गए? यूसुफ को परमेश्वर ने सपना दिखाया कि सारे जो सितारे हैं, चांद हैं, तेरे सामने झुकेंगे। यूसुफ ने जाके अपना सपना अपने परिवार में बताया। यूसुफ को सपना क्या आया? सब लोग उसके सामने झुक रहे हैं। हुआ क्या यूसुफ के साथ? सपना बताने के बाद उन्हीं भाइयों ने उसको एक बंधुआ मजदूर होने के लिए, दास होने के लिए बेच दिया। आपको पता है कितने साल लगे यूसुफ को मंत्री बनने के लिए? करीबन 13 से 20 साल के बीच में। और उस बीच में उसका क्या हालत था? कहाँ रह रहा था? जेल में भी रह रहा था। वहां पर यूसुफ ने सीखा कि एक राजघराने में क्या होता है, एक महल, एक देश कैसे चलता है। कई बार आपके सबसे पास की बातें कौन जानता है? जो आपकी सबसे पास से सेवा कर रहा हो। वो अगर वहां पे कह देता कि मुझे तो परमेश्वर ने बोला सब लोग मेरे सामने झुकेंगे, और यहां तो मुझे बेच दिया मेरे भाइयों ने, बदला, मैं यहां से निकल कर उनसे बदला लूंगा, फिर वो जानेंगे परमेश्वर ने मुझे क्या होने के लिए बुलाया है। हमारे रिएक्शन यही होते हैं कई बार। परमेश्वर तुझे लंदन ले जा रहा है, उसके बाद लंदन पहुंचना है। अच्छा, लंदन वाली मेरी मासी है, अब मैं लंदन वाली मासी के साथ दोस्ती करूंगा। अब लंदन वाली मासी ने मुझे जैसे तैसे भी घुमाया, मैं घूमूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा दिया वो पूरा होना चाहिए। हम अपनी दिमाग लगाने लग जाते हैं। परमेश्वर अलग तरीके से ट्रेनिंग करता है। परमेश्वर ने उसको एक दास बनाकर महल में रखा, ताकि वो सीखे एक देश कैसे चलाया जाता है। 13 साल कम से कम वो इस हालत में जिया।
कई बार परमेश्वर हमें बोलता है हमें डॉक्टर बनाएगा, हमें अमीर बनाएगा। हम कॉलेज 3 साल जाने को तैयार नहीं है। परमेश्वर ने तो मुझे डॉक्टर बनाएगा। अगला हम क्या कौन ढूंढेंगे? कंपाउंडर ढूंढेंगे। कंपाउंडर से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, मैं डॉक्टर बन गया। सही तरीका। परमेश्वर जब वायदे देता है, उनको सब्र के साथ, धीरज के साथ अपनाना सीखें। जब एक दर्शन होता है परमेश्वर की तरफ से, देखिए, जब परमेश्वर एक प्रॉमिस या एक वायदा देता है, वो एक बच्चे की तरह होता है। और जब एक बच्चा पैदा होता है, जो माता है वो उसको 9 महीने अपने गर्भ के अंदर संभालती है। और आपको पता है कितने दर्द के साथ एक बच्चा पैदा होता है। उसी तरीके से ये वायदे हैं, ये जो दर्शन है उसी तरीके से होते हैं। ये जो वायदे हैं हमें कई बार इन नेचुरल दिखते ही नहीं है। हो क्या रहा है कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि जो बच्चा है वो गर्भ के अंदर है। अभी हाल ही में मुझे याद है, मैंने एक सपना देखा कि कोई आके मुझे कह रहा है कि बच्चे को, अंग्रेजी में देखा, मैं आपको हिंदी में बता रही हूं, बच्चे को अबॉर्ट मत कर देना, बच्चे को गिरा मत देना, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ऐसा तुझे आशीष देने वाला है। जब मैं सपने से उठी, मैं ऐसा सोचने लगी शायद ऐसे मेरे लाइफ में कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक नहीं हुई, मगर परमेश्वर उनको पैदा करने वाला है। और शायद जब हम अपना होप या वो आशा छोड़ देते हैं, वो ऐसा होता है कि हमने बच्चे को गिरा दिया। बस कुछ ही हफ्ते पहले मैंने ऐसा सपना भी देखा कि वो जो बच्चा है वो पैदा हो गया है। तो मुझे विश्वास है ऐसा कोई दर्शन है या ऐसा कोई वायदा है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है और वो पूरा होना शुरू हो गया है। कई बार हम उस बच्चे को देखते नहीं है तो क्या बच्चा है नहीं? अगर परमेश्वर ने जैसे आपको एक वायदा दिया कि मैं सपोज तुझे बाहर ले जाऊंगा, या तुझे सेवकाई में इस्तेमाल कराऊंगा, या मैं तुझे अमीर बनाऊंगा, जो भी आपको वायदा दिया, वो एक दर्शन एक बच्चे की तरह है। और बच्चा गर्भ में पैदा होता है, दिखता है। और कई बार क्या होता है, जब हमें दिखता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ पूरा ही नहीं हो रहा, तो हम अपने शॉर्टकट अपनाने लगते हैं। अब्राहम और सैरा ने भी यही किया। जब सैरा ने देखा उसको बच्चा नहीं हो रहा इतने साल, उसने बोला तू हाजरा से बच्चा पैदा कर ले। मैं बाहर ही नहीं जा रहा, परमेश्वर मुझे बाहर ही नहीं लेके जा रहा, चलो मैं डोंकी लगा के जाऊंगा। परमेश्वर ने मुझे बोला बड़ा बिजनेसमैन बनाएगा, चलो जितना आता है मैं अभी जाऊंगा। बिजनेसमैन बनाने के लिए पहले परमेश्वर तुझे थोड़ी सी बुद्धि देगा, समझ देगा, नॉलेज में बढ़ेगा, तू बिजनेस को समझेगा, फिर बाहर जाके बिजनेस करेगा। नहीं, इतनी देर कौन वेट करेगा? मैंने तो आज ही जाना है, चाहे जाके वहां पे सफाई करूं। वायदा बिजनेसमैन का था, मैं जाके सफाई करने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने यहां रहना ही नहीं है। कई बार वो बच्चा दिखता नहीं है। जो मरियम थी, जब एक स्वर्गदूत ने आके उससे बोला तू गर्भवती होगी, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उसकी शादी नहीं हुई है और वो गर्भवती होगी। और उसने क्या कहा? जैसे परमेश्वर की इच्छा उसके सेवक के जीवन में हो। किस बात के लिए तैयार हो गई थी वो?
जब उसने अपने गर्भ में उस बच्चे को लेके चल रही थी, जरूर सब लोग उस पर थू थू करते होंगे। अभी तक शादी नहीं हुई और बच्चा हो गया। जब परमेश्वर हमें वायदे देता है, हम कितनी बार झुकने को तैयार हो जाते हैं। जो वायदे और दर्शन हैं, हमेशा एक ब्लेसिंग के होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है। मगर शुरुआत कहां से होती है? सिर झुकाने से, अपने आप को दीन करने से, अपने आप को हलीम करने से, मुश्किलों में होकर गुजरने को तैयार होने से शुरुआत होती है। मगर लोग कहां मार खा जाते हैं? झुकना ही नहीं है। ये अजीब चीज हम कई बार चर्च में बहुत ज्यादा देखते हैं। परमेश्वर ने तुम्हें सेवा के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने तुम्हें प्रचारक होने के लिए बुलाया है। सेवक, प्रचारक मतलब बॉस। वायदा मिला है मुझे, कुर्सी उठा, सही से रख। मेरी तो जिंदगी पलट जानी चाहिए, मेरी तो जिंदगी बदल जानी चाहिए। वायदा मिला है ना। जो परमेश्वर ने वायदा दिया है ना, उसके लिए पहले तैयार करता है कि परमेश्वर कल को उठा भी दे ना, अगर कुछ हो भी जाए, हम इस पोजीशन के मारे नहीं खड़े। कल को कोई पूछे ना, फिर भी परमेश्वर की सेवा करेंगे। कल को कुछ मिले ना, फिर भी परमेश्वर की सेवा करेंगे। प्रोसेस, प्रोसेस। कई बार इन बड़े कॉलेजेस में जब आप घुसते हो, देखा है सीनियर्स जूनियर की रैगिंग करते हैं। सुना है ये बात? खा खा लेते हैं लोग, करने देते हैं। कितनी वैल्यू है आपको अपने वायदे की। जब परमेश्वर बोलता है आपको सेवक बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, आपके सिर में क्या चल रहा है? क्यों संडे स्कूल लेने के लिए लोग नहीं होते हैं? क्योंकि दिखता ही नहीं है कोई। जो संडे स्कूल ले रहा है उसकी कोई वाहवाह ही नहीं है। उसको कौन पूछता है? वो तो बच्चों के साथ है, आंटी आंटी, मैडम मैडम। किस बच्चों की किसको परवाह? क्या वो सेवकाई सेवकाई नहीं है जो सबके सामने नहीं होती है? क्यों ये शब्द सेवकाई या सेवा का मतलब लोगों ने सेलिब्रिटी होना या बॉस होना ले लिया है? ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं आज तक हमें कैमरे के सामने आने नहीं दिया, हम तो बच्चे संभाल के बैठे हैं। इस कलीसिया में नहीं, बाहर किसी और कलीसिया की बात किसी ने मुझे बोली। क्या जो काम आप कर रहे हो, क्या वो सेवा नहीं है? क्या कैमरे पे दिखने के बाद ही परमेश्वर का थप्पा लगाए कि आप सेवक हो? कई बार क्या होता है, माइक अगर नहीं चल रहा, माइक नहीं है, गाने वाला गीत गाना बंद कर। सेवा हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मरियम झुकने को तैयार थी। उसने लोगों का मजाक उड़ाना लिया, यहां तक कि यूसुफ भी उसको छोड़ने को तैयार था।
एक स्वर्गदूत ने आके यूसुफ से सपने में बात किया और तब यूसुफ ने मरियम को रखा। हम वहां तक वेट ही नहीं करते हैं। पहला किसी ने बोला थू थू तेरे तो पेट में बच्चा है, हाय मेरी गली वाले मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, कैसे चलूंगी मैं हर रोज, मेरे बच्चे का खाने का क्या होगा। थूतू आता है, लेने को तैयार हो। वायदे पूरे होने के लिए हलीम होने को क्या हम तैयार हैं। धीरज के साथ सब्र करना है। इसका क्या मतलब है? वायदा पूरे होने में टाइम तो लगेगा। मैं नहीं बोल रही सारे वायदे, जो विजन जो दर्शन होता है वो पूरा होने में टाइम लगेगा। क्या हम एक अच्छे एटीट्यूड के साथ वेट करेंगे, जैसे आयूब ने इंतजार किया, जैसे यूसुफ ने इंतजार किया, जैसे दाऊद ने इंतजार किया, या हम बच्चे को आधे रास्ते ही गिरा देंगे? एक वचन में जाएंगे, परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल्स करता है, परमेश्वर एक सेकंड में लोगों को चंगा करता है, मगर ऐसी कुछ वायदे और दर्शन है जिनके पीछे शायद आप पड़े हैं, जिनको पूरा होने के लिए शायद समय लगेगा। क्या आप उस धीरज, उस कैरेक्टर के साथ क्या हम चलने को तैयार हैं? ये पौलुस के की बातें हैं, बोलता है। ये गलत प्रचारों के बारे में बात कर रहा है, जो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं, उनके बारे में है ये। क्या वे ही इब्रानी है? मैं भी हूं। क्या वे ही इजराइली हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान ता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं अधिक परिश्रम करने में। अब आप एक ये बात देखिए, ये जो आगे पौलुस बात कर रहा है, ये ढींगे मार रहा है। मगर हम देखेंगे किस चीजों की ढींगे, हम किन चीजों की ढींगे मारते हैं। मैंने मोनू की मम्मी से बड़ा सोफा ले लिया, हमने तो शादी उनसे बड़ी करा ली, मेरी बहू उसकी बहू से ज्यादा सुंदर है। देखते हैं पौलुस किन चीजों की ढींगे मार रहा है। 23 से, क्या वे ही मसीह के सेवक हूं, मैं पागल के समान, क्योंकि घमंडी सॉरी ढींगे मारना वो कहता है बेवकूफी है। मैं उनसे बढ़कर हूं अधिक परिश्रम करने में, ज्यादा मेहनत करने में। मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, बार बार कैद होने में, जेल जाने में, कोड़े खाने में, मार खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। तो ये किन चीजों की ढींगे मार रहा है? उन मुश्किलों की जिनमें से ये होकर गुजर रहा है। और हम जैसी मुश्किलें देखते हैं, परमेश्वर के वायदों से या कई बार उसकी सेवा से यू टर्न ले लेते हैं। 3 बार मैंने बेतें खाई। कितने लोग ऐसे करके ढींगे मार सकता है? 3 बार मैंने बेतें खाई, एक बार मुझ पे पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जाति वालों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। कितने प्रॉब्लम्स का ये लिस्ट, हर जगह से उसको प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। अन्य जाति वाले सब उसको, उसके बीच, उसके विरोध में। सिर्फ वही सेवक नहीं है जिनके पीछे सब लोग हालेलुया आमीन बोलते हैं। कई बार असली सेवक वो भी हैं जो लोग उनके पीछे, उनके खिलाफ हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे।
परिश्रम और कष्ट में, बार बार जगते रहने में, भूख प्यास। मतलब ये कैसा प्रॉफिट है या कैसा अपोस्टल है जो अपने पेट को भी नहीं भर सकता? वो ये सब में से होके गुजरने को तैयार था। उसको बोलते हैं सेवा। और सॉरी, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उजाड़े में और अन्य बातों को छोड़कर, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। क्योंकि खुद वो इतने मुश्किलों में से होके गुजरा है, खुद उसने इतनी वीकनेस देख ली है कि कोई और अगर दर्द में है, उनका दर्द उसको समझ में आता है। यदि घमंड करना आवश्यक है, अगर जरूरी है कि वो घमंड करे, तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। मैं इस बात पर घमंड करूंगा कि मैं इन मुश्किलों में से होके गुजरा। मैं ऐसे समय में से होके गुजरता हूं जहां मेरे पास नहीं है। मैं ऐसे समय से होके गुजरता हूं कि जहां मैं कहता हूं मेरे घर में बिजली नहीं है। मैं ऐसे समय में से होके गुजरा हूं जहां मुझे खाने पीने को नहीं मिला। मैं ऐसे से होके गुजरा जब मैं मीटिंग के लिए गया और लोगों ने मेरा विरोध किया। मुझे इन चीजों का घमंड है, ना कि लाखों ने मेरे लिए तालियां बजाई, ना कि मेरे पास सबसे बड़ा घर है। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है, जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था, और मैं ठोकरों में खिड़की से होकर शहरपनाह में से उतरा और उनके हाथ से बच निकला। वो अपनी जान बचाते बचाते निकल रहा है। आज क्या हम ऐसे आदमी को बोलेंगे अपोस्टल जी, जो खिड़की से कूद रहा है अपनी जान बचाने के लिए? वीडियो उस पर बनेगा, अपोस्टल जी जैसी खिड़की से कूदा, उसके 10,000 फॉलोअर कम हो गए। अपोस्टल जी की क्या हालत हो रही, खिड़की से कूद रहा है अपनी जान बचाने के लिए। अपोस्टल जी के पीछे तो लाखों होने चाहिए ताली बजाने के लिए, बैग उठाने के लिए। ये कैसे अपोस्टल जी हैं जिसको खिड़की से कूदना पड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए? आप सोच रहे हैं हमारी समझ को क्या हो गया है? परमेश्वर की सेवा को हमने क्या समझने लगे हैं? अगर घमंड करना है, मैं इसको थोड़ा, मैं आई थिंक मैंने काफी मार्क किया है। 7 से मैं पढ़ूंगी। इसलिए कि ये 12 का 7 है। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुत आयत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। कई स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं पौलुस को शायद कोई बीमारी थी, और उसने परमेश्वर से 3 बार बोला मुझे चंगा कर दे। परमेश्वर ने मगर बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्योंकि उसको इतने बड़े बड़े प्रकाशन परमेश्वर दे रहा था, वो कहता शायद परमेश्वर मुझे घमंड से बचाने के लिए शैतान के इस दूत को ले आया, और उसमें परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज अगर हमने किसी अपोस्टल जी को बुरी हालत में देखा तो हम क्या सोचेंगे? हमें आदत हो गई है ऐसी सेवकाइयों को देखने की जहां वो दिखाते सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बड़ा बड़ा है, तो आपकी लाइफ भी ऐसे ही परफेक्ट और बड़ी बड़ी हो जाएगी। सही बात है, परमेश्वर चीजों को, लोगों को आशीष दे सकता है, चीजों को बड़ा कर सकता है, परफेक्ट कर सकता है, मगर क्या वो सिर्फ वही करता है? इस आखिरी आयत को पढ़ेंगे। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा,
कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न रहूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवान होता हूं। क्योंकि जब मेरे हाथ में पैसे नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर मुझे यहां से गुड़गांव पहुंचा सकता है, यहां से लंदन पहुंचा सकता है। मैं इस बात पर घमंड करूंगा कि मैं गरीब हूं, क्योंकि जब मैं ये बात सबको बताऊंगा मैं गरीब हूं, फिर भी परमेश्वर ने मुझे कैसे लंदन पहुंचाया, तो उसकी वाहवाही होगी। आज हमारी निर्बलता क्या है? कहीं हम निर्बल होने से डर तो नहीं रहे हैं? जैसी लगा कि कहीं मुझे अपना सर झुकाना पड़े, ये तो मुश्किल है, भाग जाओ, भाग जाओ उस जगह से। मुश्किलें ना आ जाएं, मुझे बस प्रॉमिस चाहिए, जैसे तैसे प्रॉमिस पूरा हो जाए। और जैसे मैंने वायदा किया, एक आखिरी आयत में जाएंगे और फिर हम बंद करेंगे। इब्रानी 11 उसके 13 से 16 तक। हाल ही में किसी ने मुझे अपना एक सपना बताया। उसने बताया कि उसने देखा कि एक मीटिंग चल रही है, और ये दिल्ली के मीटिंग्स होने से पहले उसने मुझे बताया कि हमारी मीटिंग चल रही है और पास्टर स्टेज पे हैं, और पास्टर बोलते हैं जिन जिन को अभिषेक चाहिए वो सामने आ जाओ। तो कहती वो पूरी मीटिंग में, जो मीटिंग थी सब जवानों की थी और सारे जवान थे। तो जब पास्टर ने ऐसा कहा, तो इस लड़की ने, उसके बगल में एक लड़का खड़ा था, उसने बहुत ही अच्छा पैंट सूट पहना हुआ था, बड़े महंगे जूते पहने हुए थे, और उसने उस लड़के से बोला कि तुम भी सामने आओगे? कहता नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। तो सब लोग सामने आ गए, सिर्फ वो लड़का वहां खड़ा रहा। और पास्टर ने अभिषेक के लिए मतलब अनॉइंटिंग के लिए प्रार्थना किया। और जब इसने, और पास्टर ने कहा जिन जिन को अभिषेक चाहिए अपना सिर झुकाओ और परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाओ। तो इस लड़की ने अपने सिर को झुकाया, और जब इसने अपने सिर को झुकाया, उसने देखा वो लड़का खड़ा था, और उसके जो महंगे जूते, वो लड़के अपने जूते को दिखाने के लिए उसके पास में खड़ा हुआ था। वो कहती शायद ऐसा आजकल एक सोच चला हुआ है कि मैं जहां पर भी हूं, मैं अपने स्टाइल में, अपने पैसे में, अपने, क्या बोलेंगे उसको, एटीट्यूड में रहूंगा। पंजाबी से क्या बोलेंगे एटीट्यूड को? घमंड। और एक और अच्छा वर्ड है ना अपने, पंजाबी में बड़ा बोलते हो आप उस वर्ड को, पकड़ में, अच्छा चलो, अपने ठाट में, हिंदी में बोलेंगे ठाट में रहूंगा। और मुझे यहां पर अभिषेक मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं चाहिए। कहीं हम परमेश्वर के अभिषेक को इसी तरीके से तो नहीं देख रहे कि मेरे ठाट में, मेरे एटीट्यूड में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं चाहिए। परमेश्वर के अभिषेक की आपको क्या वैल्यू है, क्या कीमत है? राहुल अगर स्टेज पे आ जाएंगे, वर्शिप टीम आ जाइए। क्या वैल्यू है? जो आज गीत राहुल गा रहा था, जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। पावे परेशानियां दा भरिया तालाब है। तालाब से यू टर्न नहीं मारना है, अभिषेक चाहिए तो तालाब के बीच से होकर गुजरना है। आइए उस आखिरी वचन को पढ़ेंगे, इब्रानी 11 13 से 16। आज आपको अभिषेक, परमेश्वर के अभिषेक की कितनी भूख है? वो जो दर्शन उसने आपको दिखाए हैं, उसकी कितनी वैल्यू या कितनी भूख है? क्योंकि वो एक पेड़ से गिर के, कुछ आशीषें पेड़ से गिर के ऐसे लगता है गोद में आ गई हैं, होता है। मगर जो ये बड़े दर्शन हैं या वायदे हैं, वो ऐसे गिर के नहीं आ जाते। इब्रानी 11 13 से 16।
ये सब विश्वास की ही दशा में मरे। ये जो विश्वासियों के बारे में, विश्वास के उदाहरण, उसके बारे में ये जो चैप्टर है लिखा हुआ है। तो ये लाइन ऐसा कहता है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से ही देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी ही हैं। ये जो बड़े बड़े विश्वास के हम बोलते हैं दिग्गज, उनमें से कईयों ने अपने वायदे पाए नहीं, उनको दूर से देखा। अब्राहम को बोला तुझे तारों जैसे क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस दूंगा, जितने तारे हैं ऐसे तेरी वंशज होगी। अब्राहम के तो सामने कुछ ही बेटे हुए, मगर आज तारों के जितने उसके वंशज हैं। मगर अब्राहम ने तो नहीं देखा, उसकी शुरुआत देखी। हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी ही हैं। हमारा सारा कुछ, सारी आशीषें, सब कुछ हमने यही नहीं बनाना। हमारी नजरें स्वर्ग की तरफ भी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। स्वदेश मतलब कनाडा नहीं, जो हमारा दूसरा देश स्वर्ग है। हम किसकी खोज में हैं? स्वर्ग की। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसी की शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। मतलब अगर आपको सिर्फ इन चीजों की वैल्यू है जो आपको अपने सामने पृथ्वी पर ही दिखती हैं, तो आप वापस चले जाओगे। आप अपने वायदों के लिए लड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको उसमें वैल्यू दिखेगी नहीं। क्योंकि शायद कल को परमेश्वर बोले अपना घर छोड़ दे, अपनी गाड़ी बेच दे, अपना बच्चा मेरे को दे दे। अगर आपको परमेश्वर की या स्वर्ग की बातों की वैल्यू नहीं है, आप शायद मुड़ के वापस चले जाओगे। इसलिए कई बार लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनकी नजरें इस दुनिया की आशीषों के ऊपर ही है। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। उनकी नजरें कहाँ हैं? उनकी ब्लेसिंग्स कहाँ हैं? उनके वायदे कहाँ हैं? स्वर्ग में। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता। गर्व है परमेश्वर को ऐसे लोगों पर जिनकी नजरें स्वर्ग पे हैं और सिर्फ आशीषें पृथ्वी पर नहीं ढूंढ रहे। तो मतलब परमेश्वर शायद शर्माता भी है कुछ ऐसे लोगों से जो अपनी आशीषें सिर्फ यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। कई बार हम शर्म शर्म के मारे हमारे सिर नीचे हो जाते हैं किसी को क्रिश्चियन मानने में। तो यहाँ वचन कहता है परमेश्वर लज्जा या शर्माता नहीं है उन लोगों को अपना बेटा, अपना सेवक कहलाने में जिनकी नजरें स्वर्ग की तरफ हैं। आज हमारी नजरें कहाँ पर हैं? हमारी सोच कहाँ पर है? क्या हम सिर्फ आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, या हम अपने वायदों को पाने के लिए हर मुश्किल से चलने को तैयार हैं? क्या हम वो गीत गा सकते हैं, जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है? इसका पूरा एक बार मुझे क्या बोलते, लाइन क्या है, बड़ा ही सुंदर गीत है। एक माइक माइक दे दीजिए। मैंने अपने एक वर्स है ना उसका, अपने बुलाहट नू मैनू दी मैनू, अपनी बुलाहट दी मैनू हाँ हाँ, आवाज यस्सू दी मेरे सीने च अग ला गई है। अपनी बुलाहट की मैनू पहचान आ गई है। मुझे अपनी बुलाहट पता है। इसको बोलते हैं मैच्योर क्रिश्चियन, जिसमें परमेश्वर खुश होता है, जो अपनी बुलाहट को जानता है
और जिसके कानों तक परमेश्वर की आवाज पहुंचती है और वो एक आग उसके सीने के अंदर डाल देता है कि जब तक वो अपने बुलाहट को पूरा ना करे वो चैन से नहीं बैठ सकता, क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। कितने लोग परमेश्वर की उस आग से जलते हैं, कितने लोगों के अंदर परमेश्वर की वो आग आपको जलाती है कि आप परमेश्वर का काम किए बिना चैन से बैठ नहीं सकते। हाँ जी, आगे पढ़िए। मैं अपनी सेवा दा उसनू हाँ, देना हिसाब है। देना हिसाब है। हर किसी ने देना है। उसने अगर आपको बुलाया है, आपने जाके मरने के बाद हिसाब जरूर देना है कि आपने क्या किया। जब आपकी बुलाहट थी आपने क्या किया और क्या नहीं किया। हमने हर किसी को हिसाब देना है। हाँ जी, मैं उस दे मांस दा टुकड़ा। आई थिंक ये वाला वर्स, ये बाकी का भी गीत बड़ा सुंदर है। मैं चाहूंगी हम सब इस गीत को गाएंगे। और जो कोई आप अपने दिल को परमेश्वर के हाथ देना चाहते हो, कि जो दर्शन, जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको बुलाया है, कि एक बार और परमेश्वर मुझे उस आग के साथ भर दे, मैं चाहूंगी कि आप इस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने कहें। आइए हम इस गीत में जाएंगे। अगर किसी के दिल पे आप सामने आना चाहते हैं, आप सामने आ सकते हैं, नहीं तो अपनी जगहों से आप आराधना कर सकते हैं। आइए इस गीत में जाएंगे। जीना मेरे ਲਈ मसीही, मरना लाभ है। जीना मेरे ਲਈ मरना लाभ है। मेरे ਲਈ मसीही मरना लाभ है। जीना मेरे ਲਈ मसीह मरना लाभ है। ਭਾਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਤਲਾਬ ਹੈ। ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ, ਮਰਨਾ